नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर तरफ बिखराव और बगावत ही नजर आता है। इस बीच कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक 24 अगस्त को हुई और जो हुआ और जिसे पूरे देश ने देखा, ऐसी घटना शायद ही इस दौर में पहले कभी किसी ने देखा होगा। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव वाली कुछ नेताओं की चिट्ठी पर जो विवाद हुआ, उस पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक तकरीबन 6 घंटे चली और इस बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही आमने सामने आ गया। कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा, तीखी बहस की खबरें भी आई और अंततः गर्मा गर्मी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी को ही जिम्मेदारी जारी रखने की जिम्मेदारी पर सहमति बनी। लेकिन इससे पहले दर्जनों नेताओं ने अपनी बात रखी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बड़े संगठन की बैठक की शुरुआत उसके नेताओं के भाषण से होती है। तो सबसे पहले सोनिया गांधी ने अपना भाषण पढ़ा और सोनिया गांधी ने कहा कि वो इस बात से निराश है कि गोपनीयता की आश्वासन के बावजूद भी चिट्ठी को मीडिया में लीक कर दिया गया। सोनिया गांधी को 9 अगस्त को चिट्ठी मिली थी, मगर सीडब्ल्यूसी की बैठक के एक दिन पहले ही चिट्ठी मीडिया में आ गई। यही नहीं, अपने भाषण के अंत में भी सोनिया गांधी ने कहा कि वो चिट्ठी से आहत है, मगर जो बीत गया सो बीत गया। इसके साथ ही साथ सोनिया गांधी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि आज के बाद से इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बाकी नेताओं के तेवर भी बेहद सख्त थे। केसी वेणुगोपाल ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बागी नेताओं को इशारों में साफ कर दिया कि बतौर संगठन महासचिव इस अनुशासनहीनता के लिए एक्शन लेना उनकी ड्यूटी बनती है और चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए पार्टी के एक नेता ने कहा कि जयचंद का पता लगाना अब जरूरी है। तो पंजाब के इंचार्ज आशा कुमारी ने कहा कि अगर चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी गई थी तो वो सार्वजनिक कैसे हो गई। इस बात पर जांच होनी चाहिए कि आखिर तक चिट्ठी को लीक करने वाला कौन है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र अखबार में छपने का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किसने चिट्ठी संजय झा को दी और किसने एक अखबार को इसकी पूरी जानकारी दी, लेकिन पार्टी की बात पार्टी के फोरम में होती है, न ही अखबारों में छपने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लगभग सभी नेताओं ने हामी भरी, मगर इसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ाई गई क्योंकि राहुल गांधी अब भी तैयार नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव में सोनिया और राहुल गांधी दोनों का जिक्र है। हालांकि अभी राहुल वायनाड के एमपी हैं, पर जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया गया, उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी में नेता सिर्फ गांधी परिवार से ही आता है। राजनीतिक विश्लेषक जो पहले से ही मान रहे थे कि पूरी तरह से वही हुआ, जैसे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दूसरा नहीं होगा और पार्टी में एकता की कमी और गाये बगाए कांग्रेस की दुश्मनी सतह पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर हुआ कुछ नहीं और गिलास फूटे हजार। मतलब देश में कांग्रेस की तू मैं से पार्टी की और फजीहत हुई, जो और भी हाशिए पर जाने के लिए थोड़ी और आगे बढ़ी।